गुरुजी के चरणों में शत शत प्रणाम। सबसे पहले बताऊंगी कि जो मनुष्य चोला मिलता है बड़े कर्मों से मिलता। जब ये मनुष्य चोला मिलता, उसके साथ हमारी जीवन की यात्रा भी हमारे हाथों पे लिखी होती है। जो हमने पीछे कर्म करे हैं, उन कर्मों के अनुसार वो यात्रा लिखी होती है। जो इस धरती पे भी आते, ईश्वर रूप लेके आते हैं, उन सबकी भी अपनी अपनी लाइफ की स्ट्रगल है। ऐसा कौन सा ईश्वर धरती पे आया जिसकी लाइफ की स्ट्रगल नहीं है? जब उनकी स्ट्रगल हो सकती है तो हम तो गरीब हैं। पर जब गुरु की एंट्री होती है तो लाइफ बदल जाती है। हम सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। हमारी जो हाथों की लकीरें भी है, वो सब उसके हाथ में है। अब गुरु को पाके भी हम उनके कहे वचनों को फॉलो ना करें तो ये हमारी गलती है। हमारी अगर हमें गुरु मिल गया तो हमें चाहिए उनके कहे वचनों को फॉलो करें, तो लाइफ और भी इजी हो जाती है। गुरु महाराज की अपनी लाइफ, खुद की लाइफ अभी बहुत स्ट्रगल की लाइफ। पिछले दिनों मैं डुगरी गई। गुरु जी महाराज के भाई इस दुनिया से गए, स्वर्ग लोक को गए। तो मैंने वहां देखा, एक छोटे छोटे उस गांव के बच्चे नजर आए। तो मेरे दिमाग में वो पिक्चर चली कि गुरु जी महाराज भी ऐसे ही बच्चों के रूप में घूम रहे होंगे। तब तो बहुत ही छोटा गांव था। गांव के बच्चे कैसे होते हैं? सीधे सादे, सिंपल। एक छोटी सी जगह पे ईश्वर ने जन्म लिया। जब जब भी ईश्वर धरती पे आते हैं, उनको कोई भी पहचान नहीं पाता, क्योंकि उनका जो रोल होता है वो भी एक आम साधारण मानव की तरह ही है। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी पावर बरसती है। फिर हम तड़पते हैं कि वो तो साक्षात ईश्वर थे। ऐसे हमारे गुरुजी, हमने पल पल उनके साथ बिताए, जो वो पल हमेशा हमें याद रहते हैं। जब ईश्वर धरती पे जन्म लेता, जिस परिवार में लेता, उनके जो भाई बंधु बनते हैं वो भी पीछे से बन के ही आते हैं। कौन उनकी मात होगी, कौन उनका पिता होगा, कौन परिवार होगा, ये सब लिखत। ईश्वर एक सेकंड में नहीं जन्म लेते, ऐसे नहीं जन्म लेते। पता नहीं कितनी तैयारियां होती हैं ऊपर, कैसे कैसे तैयारियां होती हैं कि कब जन्म लेना, किस धरती पे जन्म लेना और कैसे जन्म लेना। उस पल को याद करते हुए आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। उनका जाना निश्चित था। उनको पता था कि मैंने जाना, टाइम फिक्स था। उनको सब कुछ जाने से पहले उनकी पूरी तैयारियां थी। और जाने वाली जब आदमी देखता तो सोचता, पता नहीं गुरुजी करवा रहे हैं, क्या पता वहां डुगरी जाना, क्या पता जलंधर जाना, क्या पता कहाँ जाना। और वो आंखों पे पर्दा ही डाल देते हैं। जाने का टाइम आया, जब पता चला गुरु जी का, उस हाल को शब्दों में वर्णन नहीं किया जाता। शब्दों में वर्णन करना बहुत ही टफ है। ये नहीं कि मैं अपने लिए कह रही हूँ, हर संगत का हाल, हर का हाल ऐसे था। और जब पता चला तो भागी, हस्बैंड बाहर थे उस टाइम, भागी आई, रोती हुई आई। आदमी ऐसा उस टाइम फील होता कि सब कुछ लुट गया, सब कुछ। वो ही तो हमारे सब कुछ है, हमारे माँ पिता सब कुछ है, भाई बंधु वही हैं। तो जो वही चले जाएं तो आदमी का हालत क्या होती है। बड़े गेट से मैं निकली, गुरुजी वहां हॉल में विराजमान थे, और मेरी आंखें बंद, रोती हुई आंखें, रोती हुई, वो दृश्य मैं भूल नहीं सकती। जैसे एक कदम आगे बढ़े तो क्या देखा, जो सीढ़ियां हैं उससे पहले एक 6 फुट लंबी लेडी, उसने सिर ढका हुआ था, और सिर पे भी आई थिंक वाइट सा दुपट्टा था। जैसे मैं जा रही थी सीढ़ियों से पहले, वो मेरे से टकराई। उसके शब्द यही थे लेडी के कि तू मेरे लिए पाठ ही नहीं किया तो मैं बचना की सीगा। तो मैंने
ऐसे सिर हिलाया, क्योंकि हल्का सा मैंने देखा, फेयर कम्प्लेक्शन था, और मैं सीढ़ियां चढ़ गई। जब मैं घर वापस आई रात को, तो दिमाग में सोचा कि ऐसे तो गुरुजी के दरबार में कोई सिर नहीं ढकता, और वो उसका गोल चेहरा और वो इतनी लंबी लेडी, वो कौन थी? वो साक्षात गुरुजी थी। गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई और सुनाया, क्योंकि अक्सर गुरुजी कई बार मेरे को कह देते थे ऐसे, शर्मांती। मैं कहा, हाँ जी गुरुजी, पाठ करया कर मेरे लिए। हाँ, पाठ करया कर। उस टाइम तो पाठ करने की भी अकल नहीं थी। ये जरूर था कि भगवान शिव को जल जरूर चढ़ता था डेली, वो बचपन से चढ़ता हुआ आ रहा। और पाठ करने तो आदमी सोच ही नहीं सकता कि पाठ गुरुजी के लिए करना या क्या है, पर उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखानी थी। उस टाइम तो हम होश ही नहीं थी गुरुजी की प्रेजेंस में, पूरे दीवाने थे गुरुजी के। पता ही नहीं था कोई शब्द भी, कोई पाठ भी करने या कोई कुछ भी करना, नथिंग। क्योंकि उनके रंग में रंगे हुए थे, दिन रात उनके साथ, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो हमने क्या शब्द सुनने थे, क्या पाठ करने थे, क्या करना था? उस ईश्वर का हम इतना जान सकते हैं, वो आज भी जान सकते हैं, कि उनके हाव भाव आज भी वही नजर आ जाते हैं। उनका चलना, मटक मटक चलना, उनकी आंखों के हाव भाव, उनकी स्माइलिंग, वो आज भी नजर आ जाती है। उस टाइम पता तो नहीं लगने दिया कि मैं कौन हूं, पर आंखों पे पर्दा जरूर डाला उन्होंने। पर उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त शक्ति, उसी के अंदर हम अपने इंजॉय करते रहे। उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त, वो तो एक अथाह प्रेम का सागर है, जिसकी एक एक बूंद के लिए हम तरसते हैं। संगत कई बार कहती है कि गुरु जी के साथ हम गुरु जी को फॉलो करते हैं, तो गुरु जी को कैसे फॉलो करें, कैसे कनेक्शन बनाएं? कनेक्शन किसी के साथ भी बनाना मुश्किल नहीं है। एक बार जब मैंने उनसे मांगी थी, गुरु जी अपनी एक फोटो तो दे दियो, तो उस टाइम उनके क्या शब्द थे, तेनू की फोटो दी लोड़ है, तार नाल तार जोड़ी दे। उस टाइम समझ नहीं थी। जब तार जुड़ जाते हैं, उस टाइम ईश्वर ही ईश्वर नजर आता है, कोई नजर नहीं आता उस टाइम। इसको कहते हैं कनेक्शन। हम भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, दीवानगी छा जाती है। अब दीवानगी को छा जाती है, तो लाइफ में आदमी सोचता काम कौन कर रहा है? काम तो मालिक ही करते हैं, वो ईश्वर ही काम करते हैं। एक बार तो मैंने एक फोटो छोटी सी मांगी थी, छोटी क्या फोटो, वो तो होगी भी मेरे ख्याल आधा इंच की फोटो होगी, वो मांगी थी। और जब ईश्वर देने पे आता, वो कैसे देता? तो हमारी जो चोलियां वो भी छोटी पड़ जाती। एक दिन ऐसा था, हम 20-25 संगत बैठे हुए थे, अचानक वो 12-12:30 बजे का टाइम होगा, इशारा करा। तो उस टाइम सिंगला अंकल थे, अपने हाथों में वो फोटो लेके आए। उनके तो हाथ भी इतने बड़े बड़े थे, हाइट भी बड़ी, हाथ भी बड़े। सिर्फ एक इशारा ही करा, गुरुजी ने अपने थाई पे रखी सारी फोटो, उसको ब्लेस कर रहे हैं। कितने प्यार से ब्लेसिंग चल रही है उनकी, उनके हाथों से ब्लेसिंग चल रही है। और मैं लेफ्ट साइड में बैठी हुई हूँ, और मन में एक ख्याल आता, देख के हल्का सा देखा मैंने, उनकी पूरी जो चोली थी वो भरी हुई फोटो से। तो मन में एक ख्याल आता कि आज एक फोटो तो मेरे को भी शायद इन्होंने बांटनी है फोटो, और एक फोटो मेरे को मिल जाएगी। और फिर दिमाग में आता, इन्होंने इतनी फोटो क्या करनी है, किसको देनी है?
जब सारी ब्लेस हो गई, गुरुजी ने बड़ी टेढ़ी निगाह से यूं देखा मेरी तरफ। शर्म आंटी में कि हाँ जी, कर चोली कर पल्ला। चोलियां चोलियां क्या करनी, मैंने फटाफट ऐसे करा, दोनों हाथों से वो मेरी बरसा दी। अब फोटो तो मिल गई, पहले जैसे आज हम स्वरूप कहते हैं, पहले फोटो कहते थे। फोटो तो मिल गई, उन फोटो की वैल्यू ही नहीं पता थी। इतनी खुशी जरूर थी कि मैं एक मांग रही थी, ये तो कितनी ज्यादा दे दी गुरुजी ने फोटो। जाके फोटो कबर्ड में रखी। रोज कोई ना कोई मांग लेता था, बच्चे मांग लेते थे, हस्बैंड मांग लेते थे, गर्व से फोटो देते हैं, जो लो मेरे पास फोटो है, ये लो ये लो ये लो। पता ही नहीं फोटो कहाँ चली, पता ही नहीं चला। मैं बताना चाह रही हूँ कि उनकी दी हुई चीजों की उस टाइम हमें वैल्यू नहीं पड़ता थी। एक दिन ऐसे मैं गुरु जी के पास प्रसाद ले रही थी, क्योंकि जब भी प्रसाद लेती थी गुरु जी उसी टाइम कोई ना कोई मैसेज जरूर दे देते थे। जैसे प्रसाद लिया मैंने, गुरु जी ने एक हल्का सा शब्द बोला, गड्डी ले जा मेरी। तो मैंने सोचा ये गुरु जी ने क्या कहा, मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि उनकी ठेठ पंजाबी थी। और प्रसाद गए बाहर, प्रसाद खाया, दोनों हाथों से होता था, और कैसे हम जीभ से प्रसाद वो चाटते थे, भरे होते थे हाथ हमारे गरम गरम हलवे से। और मैंने मन में सोचा कि गुरुजी ने जो भी कहा, जब मैं रात को वापस घर जाऊंगी तो मेरे को पता चल जाएगा। अगर कोई बात हुई, जब जाने का टाइम आया, गुरुजी ने आवाज दी, किथे है जमराज। उस टाइम गुरुजी के ड्राइवर धर्मराज थे। किथे है जमराज। हाँ जी गुरुजी। आ शर्मा आंटी नु चाबी दे, दे चाबी गड्डी दी। हाँ जी, मैं अपने ड्राइवर के साथ आई थी। अब चाबी किस लिए दे रहे हैं ये भी पता नहीं था। उसी टाइम बोले, शर्मा आंटी। मैं हाँ जी, अब मेरी गड्डी ले आ जाई। आगे बोलने की हिम्मत नहीं थी। ठीक है गुरुजी। जब बाहर गए तो ड्राइवर को चाबी दी, अपनी गाड़ी वहीं छोड़ी, और गुरुजी की गाड़ी में बैठे। और बैठने से पहले मैं सोच रही हूँ कि पहली बार बैठ रही हूँ गुरुजी की गाड़ी में, मैं आगे बैठूं कि पीछे बैठूं। मैं सच बताऊं, उस टाइम हमारे अकलें नहीं थी, अकलें तो आज भी नहीं है। तो मैंने ऐसे आगे बैठ गई। उस टाइम पता ही नहीं था कि गुरुजी की दृष्टि सब जगह है। पता तो था, फिर अकल पे पर्दा पड़ जाता था कि गुरुजी तो एक एक सेकंड की रिपोर्ट रखते हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। गाड़ी में यूं अब सीट पे जिसको कहते आदमी चौड़ा होके बैठता बैठे। और मैंने सोचा कि इनके डैशबोर्ड खोलूं, देखूं क्या है गुरुजी के, क्या क्या रखते हैं। मैंने डैशबोर्ड खोला, उसमें देखी सारी कैसेटें निकाली, तो वो पंजाबी गानों की कैसेटें थी, पंजाबी गीतों की कैसेटें थी। गाड़ी लेके घर गए और ड्राइवे में गाड़ी खड़ी करी। जब गाड़ी खड़ी करी ड्राइवे में, सुबह हुई, बाहर आना जाना, हस्बैंड बाहर गए हुए थे, बाहर आना जाना, गुरुजी की गाड़ी बड़ी प्यारी लगी, बहुत प्यारी लगी, गाड़ी के ऊपर प्यार आए। जब भी अंदर बाहर जाऊं तो उस पे हाथ फेर दो, ऐसे जैसे एक प्यार करता आदमी बच्चे को प्यार करता है, ऐसे कभी हाथ फेरूं कभी कुछ करूं, बड़ा प्यार आया। और पता ही नहीं है, रोज गुरुजी के पास भी जा रही हूँ, पता नहीं गाड़ी क्यों खड़ी है गुरुजी के पास जाना। कोई बात नहीं, गाड़ी घर में खड़ी है। 3 दिन के बाद हस्बैंड आए, देखा गुरुजी की गाड़ी खड़ी है, और हम शाम को गए गुरुजी के पास। जब जाने का टाइम आया, गुरुजी ने इनको एक ही शब्द कहा, शर्मा। हाँ जी गुरुजी। वे गड्डी दे बट कर दे, एक ही शब्द कहा, गड्डी दे बट कर दे। ठीक है गुरुजी। घर आए, गाड़ी हमारा सर्विस स्टेशन था रोहनी में, सर्विस स्टेशन पे गाड़ी गई। इन्होंने भी पूरी इंस्ट्रक्शन दी कि ये गुरुजी की गाड़ी है, सबको पता चल गया, पता ही था कॉन्टेसा नंबर 1 गाड़ी है। और सबको कहा कि हाथ धो के ही सबने काम करने हैं, पवित्रता रखनी, सुच्चापन रखना। अब गाड़ी तैयार हो गई, जब
गुरुजी के गए हम। जब गुरुजी के गए तो गुरुजी को बुलाया, इन्होंने बुला के लेके आए अंदर से। गुरुजी गाड़ी के अंदर जैसे बैठे, उनका एक ही शब्द था, शर्मा गड्डी दे गई, बट कर देते। वो क्या था, जो पहले कपड़ा लगा हुआ टॉवल टाइप क्रीम शेड था, व्हाइट व्हाइट कपड़ा था। और जब गाड़ी तैयार होके आई वो रेड मैरून कलर का सारा अंदर से सिस्टम था, पूरा सिस्टम चेंज हो गया। एक एक चीज, क्योंकि गुरुजी को रेड मैरून कलर का बहुत शौक था। अब गुरुजी बड़े खुश, 1-2 किलोमीटर तक गाड़ी घुमा के लेके आए, गुरुजी खुश। 2-4 दिन के बाद उसी वीक में जो कपड़े उतरे थे ऑफिस से आए, वो कपड़े मैं गुरुजी को बताया, गाड़ी के अंदर ही थे कपड़े। मैं गुरुजी वो जो गाड़ी के कपड़े उतरे हैं वो मैं लेके आई हूँ। ले, वो तू रख ली, वो प्रसाद है तेन। वापस घर लेके गई कपड़े, कभी कहीं बंडल था वो, आज भी मेरे को याद है। कभी बेसमेंट में, कभी उधर, कभी राइट, कभी लेफ्ट, वो कपड़े घूमते रहे। पर आज मैं वही बात बता रही हूँ, जैसे फोटो की वैल्यू नहीं पता थी, तो उन कपड़ों की वैल्यू भी पता नहीं थी कि गुरुजी ने प्रसाद दिया, हम अपना संभाल के रखें, ध्यान रखें ना। वो कपड़े कहाँ गए, कैसे गए, वो पता ही नहीं चला। ईश्वर देता, उस टाइम उन्होंने बहुत कुछ बरसाया, बहुत कुछ दिया, पर हम उन्हीं के रंगों में रंगे हुए थे। हमें कोई होश नहीं थी, कोई होश नहीं थी। वो कृपा बरसाई जा रहे थे, हम उनकी कृपा का वो आनंद ले जा रहे थे। उनकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग थी। उस टाइम तो हमें पता नहीं था कि टेलीपैथी क्या होती है। उनकी इतनी टेलीपैथी स्ट्रांग थी। हमारा घर और गुरु जी का दरबार 1.5 घंटे का रास्ता। रास्ते में हम क्या सोचते हुए आ रहे हैं, क्या करते हुए आ रहे हैं, और घर में हम क्या कर रहे हैं, सब खबर थी गुरु जी को। जब हम दरबार में जाते थे, गुरु जी मेरे को एक एक बात इनडायरेक्ट वे से कह देते थे, सुना देते थे, और मेरे को पता चल जाता था कि जी गुरु जी, मैंने तो ये बात घर में सोची थी, तो यहां तक कैसे गुरु जी को पता चल गया। ये बात मैंने गाड़ी में सोची थी, ये गुरु जी तक कैसे पहुंच गई। कई बार ऐसे था उनका, जब ऐसी ऐसी बातें सुना देते थे गुरु जी, तो कई बार मन करता था कि सोचना ही बंद कर दें। गुरु जी को तो हर बात की खबर पता चल जाती है, हर बात की खबर पता चल जाती है। वो ईश्वर, इतनी पावर थी उनकी तेज। बाहर गाड़ियों की पार्किंग कितनी दूर है, गाड़ी में कौन आया, कौन अंदर आ गया, कौन गाड़ी के बाहर बैठा हुआ, और क्या कर रहा वो, गुरु जी को सब पता था। बाहर प्रसाद ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, कौन किससे बात कर रहा, वो सारी खबर उनको थी। बाद में अंकल को भेजते थे, जोशी अंकल को भेजते थे, नो सोशलाइज, नो सोशलाइज। जोशी अंकल का एक ही शब्द होता था कि आपस में बातें ना करो। उस ईश्वर के दरबार में आया तो कुछ पाके जाओ। टेलीपैथी में भी गुरुजी कई बार गुरु जी को कहते थे, गुरु जी फलान जगह, ले मैं घूमे आया उत्थे, मैं देख आया फलान, गुरु मैं मिलिया उन्होंने, मैं मिलिया। तो सोचते थे गुरु जी कैसे करते हैं, फोन कैसे करते हैं। कई बार शुरू शुरू में तो हमें भी पता नहीं था, गुरु जी कई बार फोन पे बात करते हैं या क्या करते हैं, या किसी का फोन पकड़ा हुआ, तो हमें भी मौका मिला। जैसे दिवाली का त्योहार था, तो दिवाली पे हम गुरु जी के पास जाते थे, और गुरु जी को पता होता था, वो टाइम देते थे, फिर हम उनके पास जाते थे दिवाली पे विश करने के लिए। तो ऐसे एक बार सोचा, तब नया नया फोन चला था, एक फ्लिप फोन था जो ऐसे खुल जाता ढक्कन,
बड़ा छोटा सा साइज है उसका। तो गुरुजी के लिए हम लेके गए फोन। गुरुजी के पास बैठे, दोपहर का टाइम था, डॉटर बड़ी थी साथ में। उसने गुरुजी को कहते ए की लेके आई। तो गुरुजी देखो जरा, फोन है फोन है। गुरुजी ने अपने हाथ में पकड़ा, कभी खोले कभी बंद करे, कभी खोले कभी बंद करे, अपने पास रखा। उन्होंने 10-15 मिनट पास रखा, अपने हाथ में था। उसके बाद अचानक गुरुजी ने डॉटर के हाथ में दिया, ए ले फड़, तेन में ब्लस कर देता है। हमने जिद करी, डॉटर ने भी जिद करी कि गुरुजी जी आपके लिए आ, मैनू की लोड़ है, मैनू की लोड़ है फोना दी, मैं उदा ही कर लेना। ऐसे ही उनको सब पता कौन किसके नंबर आ। उनका मूड जब बहुत ही कम संगत रह जाती थी, यूं अपने कमरे से ऐसे स्मार्ट बन के निकलते थे, गुरुजी चलो फिर। हाँ जी गुरुजी। हम खड़े हो जाते थे, चलो फिर कड्डो गड्डियां, चलते हैं। तो गुरुजी के दरबार से जो बाहर का गेट है, पैदल चलते थे गुरुजी के साथ। गुरुजी की चलने की स्पीड बहुत तेज थी, गाड़ियों में बैठते थे। गुरुजी कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किसी के साथ भी रात के टाइम 1 घंटे के लिए, जहाँ 1.5-2 घंटे के लिए बाहर जाते थे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। चाहे हम किसी के घर चले जाएं या किसी होटल में चले जाएं, वहां गुरुजी ने कभी खुद नहीं खाया पिया। हम लोग कभी कॉफी, कभी आइसक्रीम, आइसक्रीम कॉफी खत्म हुई, वापस दरबार के अंदर। जब एयरपोर्ट का चक्कर लगा, ऐसे ही गुरुजी से एक बार मैंने पूछा, शाम के टाइम कपड़े लेके आई थी उनके, अंदर रखे कपड़े। तो उस टाइम वो, जिसको कहते हैं पंजाबी में दहलीज, अपने रूम पे खड़े थे। ऐसे सिंपल वे से कहा, मैं क्या गुरुजी आप भी अपना पासपोर्ट बना लो, मैं क्या फिर हम ऑफ करने जाएं, फिर कभी रिसीव करें। कहते ले, मैं आधे घंटे में अमेरिका घूम के भी आ जाना। उस टाइम, जिस टाइम उन्होंने ये शब्द कहे, उस टाइम उनकी जो ऊपर की बॉडी थी नीचे की नहीं थी। वो रियलिटी है। वो टेलीपैथी से अपने कहीं भी कंट्री क्या, वर्ल्ड, बैकुंठ क्या, स्वर्ग, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, वो सब जगह घूम आते हैं। यही तो ईश्वर की खूबी है। ले, आधे घंटे च अमेरिका भी घूम के आ जाता। और हमने वो देखा, चाहे अमेरिका है, चाहे कनेडा है, चाहे यूरोप है, लंदन, हमने सब जगह देखा गुरु जी विराजमान। गुरु जी एक कण कण के अंदर विराजमान। और कई बार तो हमने उनको साक्षात भी दर्शन करे हुए। एक बार मैं अपने छोटे भाई के साथ मॉल से सत्संग के लिए पर वो लेके जा रही थी, हमारी 2-3 ट्रॉलियां भरी हुई थी सामान के लिए। तो एक 18 साल का लड़का, सांवले रंग का, यूं आके आगे आया, नमस्ते करी, हाथ जोड़े, और उसके ये शब्द थे, 2-3 ट्रालियां भर के कित्थे लेके जा रहे हैं, सारा मॉल लुट लिया तुसी हैं, कित्थे लेके जाए हैं। ऐसे उन्होंने ठेठ पंजाबी में शब्द कहा और मुस्कुराए। तो भाई ने, जब वो आगे थे मैं पीछे थी, तो भाई ने कहा कि ए तेनू जानते हैं, मैं कहा नहीं। तो कहता मैंने सोचा भी तेरे को जान रहे हैं, तभी वो खड़े हुए हैं, उन्होंने नमस्ते भी करी है। मैं कहा नहीं। तो भाई ने बताया, कहा कि ये साक्षात गुरु जी हैं। जहां अमेरिका में जो शब्द वो ठेठ पंजाबी में बोल के गए हैं, जहां ऐसे कोई भी शब्द नहीं बोलता, और किसी को क्या पड़ी है कि वो ऐसे शब्द बोले। ये साक्षात गुरु जी थे। आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओ, गुरु जी अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं। टेलीपैथी की बात करी थी। अब टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग, जैसे हम लोग गुरु जी से कुछ मांगते हैं, उनके सिस्टम ही सारे टेलीपैथी से होते हैं। कोई कहता कि गुरु जी मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, कैसे होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है,
कैसे होगा सब कुछ? बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, एडमिशन बच्चों की है, औलाद नहीं हो रही। ये सारे काम जो है ये कैसे होते? ये टेलीपैथी से तो होते हैं। अब सोचो कि किसी ने कहा कि गुरुजी प्रॉब्लम है, गुरुजी के होते भी ये बातें थी। गुरुजी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बीमारी है, कुछ है। वैसे तो बीमारी को वैसे ही खत्म कर देते हैं, लेकिन जब डॉक्टर ऑपरेट करता, कुछ करता, वो डॉक्टर नहीं होता, उसके अंदर गुरुजी विराजमान होते हैं। हमारा कोई भी केस है, जज के पास केस है, हमारे कोर्ट केस चल रहे हैं, कुछ है, फैसला नहीं हो रहा, हम गुरुजी के ऊपर अरदास करते हैं, गुरुजी को कहते हैं गुरुजी आप ही कुछ करो। जज जब फैसला देता, जज कौन होता? उसके अंदर गुरुजी विराजमान होते हैं। ये कोई कम पावर है? जब जब भी हमारे काम नहीं होते, हम उस ईश्वर को पुकारते हैं। एक बार ऐसे गुरुजी कारपेट पे लेटे हुए थे। उनको आदत थी रात के टाइम, जब संगत चली जाती थी, थोड़ी संगत रह जाती थी, कारपेट पे लेट जाते थे। और कारपेट पे जब लेटते थे, कोई पैर दबा रहा उनके, कोई हाथ पकड़ा हुआ, कोई कंधा दबा रहा, तब कुछ छोटी छोटी बातें करते थे। ऐसे गुरुजी ने, जब हम उनका हाथ दबाते थे, कलर दूध की तरह वाइट, उनका हाथ पकड़ा हुआ दबा रहे हैं, उनके और हमारे में जमीन आसमान का फर्क है। फील भी करते थे उस टाइम, वो क्या दूध, मलाई की तरह सॉफ्ट, ऐसे में उनके दबा रही थी। शर्मा आंटी, मैं क्या हाँ जी गुरु जी। ले, किन्ने भैन भरा तेरे? मैंने कहा गुरु जी मेरे इतने बहन भाई हैं। तो मैंने भी उल्टा पूछ लिया, मैंने कहा आपने पढ़ाई कहाँ करी है? ले, मैं मलेरकोटला पढ़िया। मैं क्या गुरु जी वहां तो मेरी एक मौसी है, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस। की नो है? मैं क्या जी सवित्री। अच्छा 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 अच्छा। मैं क्या वो मेरी मौसी। बात खत्म हुई। ये टेलीपैथी की बता रही हूँ कि उनकी टेलीपैथी कितनी स्ट्रांग थी। अगले ही दिन जब मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी का सबसे पहले शब्द ये था, ले घूमे आए तेरे प्योके, मैं देख आया, मैं सब नु देख आया, मैं सब नु मिले आया, घूमे आया। वो कैसे? वो सारा टेलीपैथी से घूम के आया। ऐसे नहीं, उस टाइम जब संगतें आती थी, एक ही निगाह में वो, इतनी उनकी पावर। तभी तो कहते हैं कि उनकी पावर अथाह सागर है, जिसका कोई भेद पा ही नहीं सकता। अब कोई संगत आई है, गुरु जी उसके पिछले जन्मों की हिस्ट्री गुरु जी स्क्रीन कर लेते थे। ये बंदा पिछले 7 जन्मों में कहाँ रहा, इसके कितने घर के भाई बंधु हैं, इसका आस पड़ोस कौन है, इसका फाइनेंस क्या है, अंदर की बॉडी की पूरी स्क्रीनिंग कर लेते थे। और अगले 7 जन्मों में वो बंदा कहाँ जाएगा, ये ऐसे कोई नहीं कर सकता, वो बता भी देते थे। प्रेजेंट में ऐसे ऐसे गुरुजी संगत के आस पड़ोसियों को भी बुला लेते थे, उन भी लेके आए जड़ी तेरी पड़ोस से ए रही है। गुरुजी कई बार अलमारियां घर की अनटाइडी होती हैं, अलमारियों में क्या क्या सामान रखा होता। गुरु जी कई बार मूड आता तो शरेआम कह देते थे, कड सुट उन्होंने चीजा नु बाहर। तो ये है पावर। फाइल यूं ऐसे खोल के रख देते थे कि आदमी की पिंडी भी कांप जाती थी, डरते थे कि गुरु जी पता नहीं क्या बोल दें। वो पल हमने उस ईश्वर के साथ बताए। जब हम शुरुआत में जुड़े, गुरु जी कैसे किन रूपों में दर्शन देते हैं, हर रूप है उनके अंदर, चाहे वो माँ है, चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु है, चाहे महेश है,
हनुमान जी हैं, भैरव हैं। जब थोड़े दिन में हुए थे गए, मैंने तो अभी उनका घर भी नहीं देखा था, डुगरी नहीं देखा था। तो गुरु जी ने क्या दिखाया, उनके घर के अंदर हूं मैं। गुरु जी एक साक्षात हनुमान जी के रूप में खड़े हैं। आधा उनका गुरु जी है और आधा उनका हनुमान जी का है। और मैं कभी कहती हूँ जी गुरु जी, कभी कहती हूँ हनुमान जी है। जब दर्शन देते उसमें ऐसे होता कि ना तो आदमी सोया होता ना जाग रहा होता, जब उनके साक्षात दर्शन होते हैं। उनके उन्होंने मेरे हाथ में एक पंजीरी रखी, पहले तो यूं हाथ में रखी कि ए तेरे बच्चियां दी है, ए तेरे आदमी दी है, ए तेरे कम दी है, कम का काज दी है। और पंजीरी ऐसी थी वो, जब जब भी उन्होंने वो पंजीरी दी है, जब उन्होंने क्रिएट करी है, वो पंजीरी ऐसी होती, उसमें ड्राई फ्रूट भरा होता है। जैसे डिलीवरी के टाइम वो बनाते हैं, जिसमें सारे मेवे होते हैं, सब कुछ होता है, उस टाइप की पंजीरी। जब शाम को मैं गुरुजी के पास गई, तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने तो देखा रहा था आपको, आप तो हनुमान जी थे, और आपने मेरे को ऐसे अभी बोलना ही था। गुरुजी मुस्कुराने लग गए। हम्म, ब्लेस किया। और जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के साथ डुगरी में गई, तो वो वही घर था जो मैंने ड्रीम में देखा था, सेम था। गुरुजी पल पल हमें दिखाते, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकते कि उन्होंने हमें कितना आनंद दिया। एक एक पल के अंदर आनंद था। उनसे बिना बताए हम कभी भी कहीं नहीं जाते थे। वही रूल आज है। कभी भी कहीं जाना हो, कोई काम करना हो, तो आज भी उनको बता के जाते हैं। गुरु जी के कान में उस टाइम भी हम कुछ भी करना हो, गुरु जी को बताते थे। कई बार गुरु जी को शब्द चल रहे होते थे, उनकी आवाज होती थी, प्रसाद लिया, उनके कान में यूं ऐसे पास आके, कान में ऐसे। आपने देखा होगा कई तस्वीरें गुरु जी की ऐसी हैं, संगत उनको आगे से पकड़ के बात करती है, हक करती, वो तो एक दयालु महादेव, देवों के देव। उनके अंदर तरस रहम बहुत था, तरस रहम आज भी है। ये तो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हम उनको जान नहीं पाते। आज भी एक आवाज दो, वो कहते एक हाथ तो आगे बढ़ाओ तभी मैं 10 हाथ आगे बढ़ाऊं, पहले एक तो बढ़ाओ ना आप। उनके साथ हमने हर चीज का आनंद लिया, ट्रेवलिंग का आनंद लिया, इतनी ट्रेवलिंग करी उनके साथ, चाहे वो लोकल थी या दिल्ली से बाहर की थी। गाड़ियां हमेशा तैयार रहती थी, काफिला तैयार रहता था, 20-25 गाड़ियां होती थी, कहीं भी जाना गुरुजी एडवांस में बता देते थे कि फलां जगह जाना। संगत इकट्ठी हो जाती थी सुबह अपनी अपनी गाड़ियां लेके, काफिला ऐसे चलता था। उस टाइम तो जो काफिला चलता था गुरु जी की गाड़ी के आगे, कभी नहीं हमने देखा कोई रुकावट आई है, जहाँ कोई ट्रैफिक जैम आया ना। वो टाइम ऐसा था। आज तो ट्रैफिक जाम के 2-2 मिनट में, अब जो छोटा मंदिर है, जो बड़ा मंदिर का डिस्टेंस है, वहां भी जाना हो किसी ने तो कितनी ट्रैफिक जाम है उस रोड पे। उस टाइम ऐसा नहीं था। आज आपसे मिलके मैं बता नहीं सकती कि मेरे को कितना आप लोगों से भी मिलके आनंद आया।